अपने चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 12 दैट इज़ हेरोन्स फार्मूला। इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो हेरोन्स फार्मूला है इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अगर तीनों साइड हमें पता है ट्राइंगल की तो हम हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। बेसिक फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, किसी भी ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करने का। कोई अगर ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, तो इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी हमें बेस, इसको मान लेते हैं ए बी हमारा बेस है और इसकी हाइट हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है और हाइट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि हमें हाइट फाइंड करने में दिक्कत होती है, हाइट हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जहाँ पे हमें हाइट नहीं पता है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो बेसिक फार्मूला तो यही है किसी भी ट्राइंगल का, लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इजीली ये फार्मूला लगा के हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हेरोन्स फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि किसी हेरोन्स फार्मूला कब कब यूज होता है, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो तब हेरोन्स फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी। ये वाली साइड ए बी और सी। तो इसका जो पैरामीटर फाइंड करेंगे, पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक सेमी पैरामीटर होता है उसको एस कहते हैं, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेमी पैरामीटर फाइंड करना है, यानी कि पैरामीटर फाइंड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो हेरोन्स फार्मूला जो लगाओगे आप, वो लिखोगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। इस फॉर्मूले को कहते हैं हम हेरोन्स फार्मूला। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूले का कब यूज़ करना है। इसका यूज़ तब करना है जब आपके ट्राइंगल की तीनों साइड दी हो। कहीं पे अगर आपको बेस और हाइट दे दिया तो सिंपली वहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार हमें सीखना है कि कैसे हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको सिखाने की कोशिश करेंगे। हम सीखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, देखो बेसिकली जो ट्राइंगल का एरिया है इसका यूज़ क्या है हमें, तो क्योंकि जो भी हम यहाँ टॉपिक पढ़ते हैं उसका हमारा जो कंसेप्ट फाइंड करने का हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है कि जो भी टॉपिक आप यहाँ कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका बेसिक हमें समझना है कि उसका आखिर हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का क्या यूज़ है हमारा, देखो बहुत सारी यूज़ हैं। पहला यूज़ तो क्या है कि जो हमारे फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, खेत कभी कभी जो है खेत इस तरह की शेप का हो सकता है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया है ना, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो इससे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इससे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के हम ट्राइंगल का ये जो पोर्शन है हमारा लैंड का, उस पोर्शन का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो बेसिक यूज इसका ये है कि कोई भी अगर शेप दी है आपको, शेप का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो वहाँ पे हम ये जो हेरोन्स फार्मूला है, ट्राइंगुलर शेप अगर कोई है तो हेरोन्स फार्मूला का यूज़ वहाँ पे करते हैं। अभी ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 बहुत सिंपल है, उसमें तीनों साइड दी हैं ट्राइंगल की और आपको एरिया फाइंड करना है। तो मैं उसको नहीं करने जा रहा हूँ, सिंपल पहले सेमी पैरीमीटर निकालना है, सेमी पैरीमीटर निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है
वो प्रैक्टिकल यूज़ के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। 2 में क्या कह रहा है कि ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है ABC कोई पार्क है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। एक उसकी जो साइड है वो कितनी है, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। एक गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग किसके बराबर होगी, जितना इसका पेरीमीटर होगा उतनी ही लंबी हमें वायर लगानी पड़ेगी, है ना, फेंसिंग के लिए। एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। अब इसके अंदर जो है ग्रास लगानी है, तो ग्रास लगानी है तो कितने एरिया में ग्रास लगेगी, जितना इसका ट्रायंगुलर शेप का एरिया होगा तो ग्रास उतने में लगेगी, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे और पेरीमीटर की हेल्प से हम फेंसिंग का कॉस्ट निकालेंगे। विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर हैविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। अभी हमें क्या छोड़ना है, इसमें गेट भी छोड़ना है। एक गेट कितना छोड़ना है, 3 मीटर वाइड एक गेट छोड़ना है। यहाँ पे इस गेट का लेंथ कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर वाइड हमें गेट छोड़ना है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 50 + 80 + 120, ये हो गया आपका 20 + 50 250 हो गया, है ना। ओके, 250 आ गया इसका पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 250/2 आ गया, यानी कि 125 आ गया, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना चाहिएगा आपको, टोटल वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। फेंसिंग के लिए टोटल कितना वायर चाहिए, जितना इसका पेरीमीटर है, और -3 इसमें से माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे गेट लगेगा, तो इतना मीटर का जो है फेंसिंग रहेगा, ठीक है। तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ पर मीटर। सो वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो 247 मीटर का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 247 वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 20 × 247, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 4940 रुपीज़ जो है उसमें फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें फेंसिंग टोटल कितनी लगानी है, 247 मीटर लगानी है। अब कितनी ग्रास उसमें लगेगी वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया किसका, ABC ट्राइंगल का। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा S S - A S - B S - C का √, ठीक है। S कितना है, 125 है, S - A 125 - 20 5, 125 - 50 75, और 125 - 80 45, ये √, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके √ निकाल लो, बहुत समझदार बच्चे हो आप। तो ये आ जाएगा 375 × 15 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका जो ग्रास उसको लगानी है, ग्रास का एरिया, इतने एरिया में उसको ग्रास लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हमें इसका जो है प्रैक्टिकल यूज इसका ये है। ओके, अभी एक और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 70% के आसपास आपके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को कभी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। एग्जाम्पल नंबर 3 हम देख लेते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट्स आर इन द रेशो 357। एक कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है तो उसकी जो साइड का रेशो है वो है 357। तो इसको मान लेते हैं हम 3x, इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 7x, ठीक है। 3x 5x 7x, क्योंकि उनका रेशो क्या है, 357 का रेशो है। तो कह रहा है कि पेरीमीटर उसका 300 है, उसका जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर दिया गया है।
क्या करना है हमें, द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज फाइंड इट्स एरिया। एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर दिया है उसने 300 मीटर, तो क्या करेंगे 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300 मीटर दिया हुआ है। 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 + 7 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 300/15 दैट इज 20 आ गई x की वैल्यू। तो उसका जो साइड हो गई वो साइड कितनी हो जाएंगी, सो साइड्स आर 3x यानी कि 60, 5x यानी कि 100 और 7x यानी कि 140 मीटर। उसकी जो साइड आ गई इतनी आ गई। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर का हाफ p/2 300/2 दैट इज 150, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा S इंटू S कितना है 150, S माइनस A, ठीक है। 150 माइनस 140 कितना आ गया 10 आ गया, और 150 माइनस 100 कितना आ गया 50 आ गया, 150 माइनस 60 कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। और अब इसको सिंपली आप जो है क्या कर लो, इसको अंडर रूट कर लो। अंडर रूट का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1500 इंटू √3 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका एरिया। तो समझ में आया कंसेप्ट। इस तरह से हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, हेरोन्स फार्मूला का, और आसानी से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.1। 12.1 बिल्कुल सिंपल है, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो हेरोन्स फार्मूला मैंने आपको बताया, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए और अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम जब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लें, है ना, ये हो गया ABCD, तो ये क्वाड्रिलेटरल था पहले ABCD, इसको हमने क्या करा दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, ACDC, ADC और ABC दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। तो अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया। तो हम अगर हमें ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ठीक है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा आ जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो देख लेते हैं। प्रैक्टिकली मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ एक, ठीक है। आपकी बुक में एक फिगर दिया है, एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। 4th एग्जाम्पल में एक फिगर दिया है, उस फिगर को पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद उस पूरे फिगर का हमें फाइंड करना है एरिया, ठीक है। ये A है और यहाँ पे कहीं B है, ये है 360 मीटर। उसके बाद यहाँ पे C है और ये दिया है आपका 240 मीटर, ठीक है। और ये दिया है E और यहाँ पे दिया है 320 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है 320 मीटर, ये पॉइंट दिया है D, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 200 मीटर। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दिया है ये 400 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। कमला हैज़ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है उसके पास जिसकी साइड कितनी है 240 मीटर है और 200 मीटर है और 360 मीटर है, ओके। नाउ वेयर शी ग्रू वीट, इसमें उसने क्या किया है, उसने वीट लगाया है, ओके। इस ट्रायंगुलर फील्ड के अंदर वीट लगाया है।
इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद इट्स साइड्स 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर। अब एक दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड है 240 मीटर। वो ट्रायंगुलर फील्ड कौन सा है? ACD है। तो ये क्या करता है कि 240 मीटर ये वाली साइड है, 320 मीटर ये वाली साइड है और 400 मीटर ये वाली साइड है। ठीक है, AD इज 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। इस फील्ड के एडजेसेंट में वो फील्ड है कौन सा? ACD। ओके, शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियंस। अब वो क्या करती है कि वो ACD फील्ड में पोटैटो और ओनियंस उसको ग्रो करने हैं। ओके, शी डिवाइडेड द फील्ड्स इन 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड का मिड पॉइंट, यानी कि इसका मतलब है कि ये भी 200 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 200 मीटर हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। लॉन्गेस्ट साइड उसकी 400 मीटर है, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और अपोजिट वर्टेक्स से उसको ऐड कर दिया। एंड ग्रू पोटैटोज इन 1 पार्ट एंड ओनियन इन द अदर पार्ट। अब इसमें क्या करती है? वो पोटैटो ग्रो करती है, पोटैटो, और इसमें करती है ओनियन। ठीक है, एक में पोटैटो और एक में ओनियन। हाउ मच एरिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो एंड ओनियंस। अब उसने दिया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर का जो एरिया है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो अब हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले सिंपली ये वाला जो ABC का एरिया है आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। ठीक है, ABC के लिए क्या होगा? S इज इक्वल टू 360 प्लस 200 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा? 360 प्लस 240 600 आ जाएगा। 600 प्लस 200 800, 800 डिवाइडेड बाई 2 400। ठीक है, S की वैल्यू आ गई 400। तो एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा? 400 इंटू S माइनस A, मतलब 400 माइनस 360 40 आ गया, 400 माइनस 200 200 आ गया, 400 माइनस 240 160 आ गया। ठीक है, अंडर रूट करोगे और उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा इसका 1.6 16,000 इंटू √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ये कितना है? 16,000 है, तो ये आ जाएगा 16 √2 हेक्टेयर। कितना आ गया? 16 √2 हेक्टेयर्स आ गया। सॉरी 16,000 नहीं है, 1600 है। ठीक है, 16,000, हाँ 16,000 है ये। तो यहाँ पे उसने जो हेक्टेयर दिया है, आपका हेक्टेयर दिया है उसने 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो ये कितना हेक्टेयर हो जाएगा? 1.6, क्योंकि इसको 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर्स। तो इसको √2 की वैल्यू रख लेंगे, 1.6 इंटू 1.414। तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 2.26 हेक्टेयर्स। समझ आई बात? तो 2.6 हेक्टेयर्स में क्या लगाया उसने? व्हीट का प्रोडक्शन किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस ACD का एरिया फाइंड कर लेंगे। ACD का एरिया कैसे फाइंड करोगे? देखो ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है ना। अब इसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, कैसे करना है? पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 400 प्लस 320 प्लस 240, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर ये हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, तो आपका ACD का एरिया आ जाएगा। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ACD का एरिया जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? ACD का एरिया जब फाइंड होगा तो वो ACD का एरिया मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आपको करना है इसको 3.84 हेक्टेयर्स।
ACD का एरिया आ गया 3.84 हेक्टेयर्स। अब इस 3.84 हेक्टेयर में उसने हाफ तो पोटैटो ग्रो किया और हाफ उसने ऑनियन ग्रो किया। तो पोटैटो के लिए कितना यूज होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। सो पोटैटो के लिए आ जाएगा 3.84 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.92 हेक्टेयर्स। सेम एरिया जो है ऑनियन के लिए जाएगा। सो ऑनियन के लिए जाएगा एरिया आपका 1.92 हेक्टेयर्स। बात आई समझ में। इस तरह से इसका देखो डेली लाइफ में यूज है हेरोन्स फॉर्मूला का, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखो जरूरी नहीं है कि आपको हेरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर कोई और भी कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है तो वहाँ पे अगर आपको हाइट पता है और बेस पता है तो इजीली हम वहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो, इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रैली फॉर क्लीनिनेस कैंपेन, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में वो लेन के अंदर जा रहे हैं। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB। देखो पहले फिगर बना लेते हैं क्योंकि फिगर के हिसाब से वो चलना है हमें। तो ये आपका जो है फिगर दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C और ये D, ठीक है। A और C को मिलाया, ओके। ये 9 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 28 मीटर है और ये 15 मीटर है, ओके। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया है उसने। तो अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल्स स्टेज द रैली फॉर क्लीनेस कैंपेन, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, ओके। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB के अलोंग जो है एक ग्रुप जा रहा है। AB ऐसे है तो एक ग्रुप जो है AB के अलोंग गया, ओके। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB, BC एंड CA। AB के अलोंग एक ग्रुप गया, एक ग्रुप BC के अलोंग गया और एक ग्रुप CA के अलोंग गया, ऐसे ऊपर की तरफ। वाइल द अदर थ्रू AC CD एंड DA, AC CD एंड DA। तो इसका मतलब है कि 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, ठीक है, ओके। देन दे क्लीन्ड एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। अब उन्होंने क्या है अपना अपना एरिया क्लीन किया। तो पहले ग्रुप वाले लोग ये वाले ट्रायंगल में रहे, दूसरे ग्रुप वाले लोग इस ट्रायंगल में रहे। AB 9 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर, DA 28 मीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। अब आपको बताना है कि दोनों ग्रुप में से किसने ज़्यादा एरिया क्लीन करा और किसका एरिया ज़्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और आपको बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा था। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ये ट्रायंगल का ये वाला हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ऐसे फाइंड करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1600 अंडर रूट, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो ये आ गया आपका 41 मीटर। जब इसको आप वो करोगे अंडर रूट करोगे 1649 का तो आ जाएगा 41 मीटर। तो ये लेंथ हमने फाइंड कर ली, ये कितनी आ गई 41 मीटर आ गई। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस। तो 1/2 बेस हो जाएगा 40, हाइट हो जाएगी 9। तो ये हो जाएगा 20 × 9 दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका 180 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है ACD। तो उसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्पेसिफाइड ट्रायंगल नहीं है। तो फॉर ट्रायंगल ACD, अब यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 प्लस 15 प्लस 41/2, ठीक है। इसको S जो आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका 42 मीटर, 42
मीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बहुत समझदार हो आप, आसानी से निकाल सकते हो। तो वो एरिया मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये एरिया आ गया 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा एरिया ज़्यादा है, ABC का एरिया ज़्यादा है, सो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 126। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 54 मीटर स्क्वायर। 54 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इन लोगों ने ज़्यादा क्लीन किया है इन लोगों की कंपेयर में। तो ये आंसर आ गया इसका, इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ओके। टोटल एरिया क्लीन भी निकाल सकते हो, टोटल एरिया क्लीन कितना हो जाएगा 180 प्लस 126 दैट इज़ 306 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूले में हमें ये सब चीज़ों का यूज़ करते हुए यहाँ पे एरिया निकालना होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप आ गई तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखो ये नॉर्मली एक क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके भी हम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गया। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि हेरोन्स फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रायंगल की तीनों साइड दी हों, तब हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ होगा। अदरवाइज अगर स्पेशल कैरेक्टर का ट्रायंगल है तो वहाँ पे हम हाइट और बेस का फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये हेरोन्स फॉर्मूला मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। चैनल को, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और देखते रहिए मैथ किंग मेकर। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।